हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी रेंज की। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वार्टाइल डिविजन्स की और इसके आगे हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। देखो बच्चों, क्वार्टाइल डिवीजन होता क्या है। तो क्वार्टाइल डिवीजन से पहले आपको समझना होगा कि क्वार्टाइल क्या होता है। तो जब भी हम क्वार्टाइल की बात करते हैं ना बच्चों, ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे, जब भी हम क्वार्टाइल्स की बात करेंगे, एक बात चीज़ें सभी लोग ध्यान समझिएगा, जब भी हम किसकी बात करते हैं बच्चों यहाँ पे क्वार्टाइल्स की, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग क्वार्टाइल्स की बात करेंगे तो क्वार्टाइल होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। क्वार्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी एक टोटल पार्ट के 4 पार्ट करना, यानी 4 हिस्से, वो आपका क्या कहलाता है, क्वार्टाइल्स कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची ध्यान समझना। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे खींची इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी। मैंने इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे क्या करी, ड्रॉ करी, और मैंने इसके ना 4 पार्ट कर दिए। मैंने इसके कितने पार्ट कर दिए बच्चों, 4 पार्ट कर दिए। तो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे हमारे पास। तो एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। तो एक पार्ट इतना, एक पार्ट इतना, एक पार्ट इतना और एक पार्ट इतना। तो ये आपका क्या कहलाता है हमारे पास, ये आपका क्या कहलाता है, क्वार्टाइल। इसके 4 भाग हो गए, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, ठीक है ना। तो 4 भाग हो गए, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्वार्टाइल्स कहलाता है, ठीक है ना। अब जो पहला पार्ट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, Q1। जो दूसरा पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, Q2 बोलते हैं। और जो तीसरा पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे Q3 बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे Q3 बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, इसमें सबसे पहले आपको बच्चों क्या समझना है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है बच्चों, समझना है यहाँ पे। इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, ये आपकी क्या होती हैं, सबसे पहले इसको समझो। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका क्या होता है कि इतना जो पार्ट है, समझना है यहाँ पे ध्यान से, जो इतना पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। और जो इस पूरे का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से Q1 तक और इस पूरे का Q3 तक, तो इनको माइनस कर देते हैं। यानी इस पूरे Q3 में से अगर मैं Q1 माइनस कर दूं, ठीक है, तो वो आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। और वो आपकी कौन सी रेंज आ जाएगी, वो आपकी रेंज आएगी ये वाली, इस वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी क्या कहलाती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। तो हमने क्या किया इंटर क्वार्टाइल रेंज में बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना। इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमने क्या किया, इस पूरे Q3 में से Q1 को माइनस कर दिया। तो Q3 माइनस Q1, तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। ये आपका क्या कहलाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, समझना यहाँ पे ध्यान से। सेमी, तो आपसे कह रहा है कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, ठीक, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब सेमी का मतलब क्या होता है, समझना बच्चों। सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या कहलाएगी यहाँ पे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान से समझना, जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। यानी यही आपका क्या कहलाता है बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशंस कहलाता है, ठीक है। यही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशंस कहलाता है। तो जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशंस कहलाता है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, समझना है यहाँ पे ध्यान से। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ QD का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविजन्स क्या होती है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है हमारे पास क्या, Q3 माइनस का Q1 डिवाइडेड बाई
Q3 प्लस का Q1, तो ये आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ QD कहलाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस कहलाता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि अब आप ये समझो कि अगर मुझे Q1 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे कभी अलग से निकालना हो, Q1 निकालना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, Q2 निकालना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और Q3 निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है ना बच्चों, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान समझना, जो Q1 होता है ना, आप बताओ टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो Q1 का मतलब पहला पार्ट हो जाएगा, तो Q1 का मतलब हो गया पहला पार्ट, यानी 4 में से पहला पार्ट, 4 में से पहला पार्ट, और इनटू में हो जाएगा n+1। अब यहाँ पे n क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी आपको दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी आपको दे रखे हैं वो आपका क्या होता है बच्चों, Q1 होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मुझे Q2 निकालना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4 में से दूसरा पार्ट 2/4 इंटू n+1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, आप बताओ, 1/2 n+1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, इसी तरीके से अगर Q3 निकालना हो बच्चों तो Q3 क्या होता है हमारे पास, Q3 होता है 4 में से तीसरा पार्ट, यानी 3/4 इंटू n+1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए समझो यहाँ पे, तो आपसे देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग द मार्क्स ऑफ द 10th स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं, 10 स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है हमारे पास। ठीक है, उनके मार्क्स गिवन है, 56 हो गया, 48 हो गया, 65 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया, 75, 82, 60, 55, 50, इस तरीके से। तो आपसे कह रहा है कि बताइए फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशंस को फाइंड करना है, ऑल्सो इस कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखो बच्चों कैसे करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे Q3 चाहिए होगा और मुझे क्या चाहिए होगा, Q1 चाहिए होगा। ठीक है ना, तो अगर मुझे Q1 और Q3 मिल जाए तो हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे ध्यान से, Q1 अगर Q3 मिल जाएगा तो हमारा आंसर आ सकता है, बोलो क्लियर है। ठीक है ना, तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने मीडियन में किया था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मीडियन में किया था कि अगर आपको कोई भी डेटा दे रखा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है क्वार्टाइल के लिए, क्योंकि क्वार्टाइल का जो सेंट्रल वैल्यू का 50% होता है ना, यही आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा बच्चों, ठीक है, उसको हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में करो, सबसे पहले कौन सा आएगा आप बताओ, 50 वाला आ जाएगा। 50 के कितने हैं हमारे पास, 5 के, 5 का एक ही है हमारे पास। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 55 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा आप बताओ बच्चों, 56 आ जाएगा। लेकिन 50 से पहले भी है हमारे पास, 50 से पहले भी है हमारे पास। तो भाई 50 से पहले हमारे पास कौन सा है, 42 भी है हमारे पास और 48 भी है, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो 42 हो गया हमारे पास, 48 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया। ठीक है ना और बताओ, और उसके बाद 6 वाले आ जाएंगे। 6 वालों में कौन सा हो जाएगा, 60 हो जाएगा, उसके बाद आपका 65 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बताओ यहाँ पे 7 वाले में कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 7 वाले में हमारे पास आ जाएगा 75 आ जाएगा। 8 वाले में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 82 आ जाएगा। टोटल हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए हैं बच्चों। अभी 9 हुए हैं, एक कहीं ना कहीं आगे छुपा हुआ है। चलो देख लेते हैं, 50 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, तो 50 हो गया हमारे पास, 55 हो गया, 56 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद 42 हो गया इसके पहले, अच्छा 35 बचा हुआ है अभी, 35। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये पहले हमें क्या करना होता है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको कन्वर्ट करना होता है। अब अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे बदल दिया, ठीक है ना, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया किस में, यहाँ पे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मैंने अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, अब हमसे Q1, अगर हमसे यहाँ पे क्या बोला जाएगा बच्चों, Q1 बोला जाएगा कि भाई Q1 क्या है हमारे पास। समझना यहाँ पे ध्यान से, Q1 क्या होता है हमारे पास, Q1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे।
Q1 की वैल्यू। तो Q1 क्या होता है हमारे पास 1/4 इंटू एन प्लस वन, 1/4 इंटू एन प्लस वन। एन कितना है हमारे पास बच्चों बताओ जरा। एन हमारे पास कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। तो n 1/4 10 प्लस 1 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 11/4। अब एक बात बताओ बच्चों, 11/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 पॉइंट, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2.75 लिख सकते हैं। हाँ 2 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 75 हो जाएगा, बोलो क्लियर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2.75 आ गया। कितना आ गया हमारे पास 2.75। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस तरीके से कि 2.75 आ गया हमारे पास, ठीक है। बोलो क्लियर। हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये बताना है कि Q1 हमारा बच्चों होगा क्या, अब अगर मुझे ये बताना है Q1 होगा तो देखो 2.75 आया है, कितना आया बच्चों यहाँ पे 2.75 आया है। तो 2 हमारा कॉस किस में जाता है, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा कित में जाता है यहाँ पे, इसमें जाता है 42 में जाता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा किस में जाता है 42 में जाता है, ठीक है ना, 42 में जाता है। तो अब एक चीज़ समझना बच्चों यहाँ पे ध्यान से कि अगर 2.75 आया है हमारे पास, ठीक है ना, 2 पॉइंट कितना आया हमारे पास 75 आया, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कैसे करेंगे 2.75 को हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या होगा इसका क्वार्टाइल्स, ठीक है, इसका क्वार्टाइल्स क्या होगा। तो समझो 2.75 को क्या हम ये लिख सकते हैं बच्चों 2 + 0.75, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड में ऑब्जर्वेशन है वो तो रहेगा। सेकंड में हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन है 35 के बाद आप बताओ यहाँ पे 42, तो 42 तो रहेगा प्लस अब 0.75 का देखो क्या करते हैं, 0.75 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका नेक्स्ट जो नंबर है ना उससे इसके डिफरेंस से, यानी 48 का 42 से डिफरेंस कर लो, कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 45, ठीक, कितना आ जाएगा 4.50, कितना आ जाएगा 4.50, तो 42 4 कितना हो गया 46, तो 46.50 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या Q1। तो Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 46.50। इसी तरह अगर मुझे Q3 निकालना है बच्चों, ध्यान से समझना, अगर मुझे Q3 निकालना है तो Q3 क्या होता है, ध्यान से समझना, Q3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू n + 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बच्चों कितनी 3/4 इंटू 11 हो जाएगी कि नहीं, तो ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। आप बताओ 33 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, चारों 32 हो जाएगा हमारे पास, एक बचेगा हमारे पास, ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 5, तो 8.25 आ गया। तो इसका मतलब 8th ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सा है बताओ, 8th ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 65 है हमारे पास, कौन सा है हमारे पास 65 है, प्लस 0.25 है, तो इसका डिफरेंस ले लो इसके नेक्स्ट वाले का क्या है 75 और 65 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर दो, तो 65 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा, दो अंक बाद लगा दो 2.50, यानी ये 67.50। तो इसका मतलब कि Q3 हमारे पास क्या हो जाएगा 67.50। बस अब हमें Q1 पता चल गया और हमें Q3 पता चल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमसे पूछा गया है क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, Q3 में से Q1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्वार्टाइल डिविजन हमारे पास क्या हो जाएगा, Q3 कितना आया हमारे पास बच्चों बताओ 67.50, और इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों यहाँ पे कितना हमारे पास आया है, Q1 कितना आया था बच्चों यहाँ पे 46.50, तो 46.50 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे 2, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, 7 में 6 गया 1 और 6 में 4 गया 2, 21 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10.5, ये आपका आ जाएगा क्वार्टाइल डिवीजन, ये आपका क्या हो जाएगा
क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। लेकिन अब मुझे अगर फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो बस कुछ नहीं, Q3 पता है, Q1 पता है, वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, तो इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे, इफ द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा है इज 6, यानी x का जो QD है, क्वार्टाइल डिवीजन है, वो हमारे पास कितना है, 6 है। और आपको एक यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है कितनी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। तो कह रहा है कि व्हाट इज द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y, यानी y का हमें क्वार्टाइल डिवीजन यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, इसको हम लिख सकते हैं ना, x का क्वार्टाइल डिवीजन प्लस 6 इंटू वाई का क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अगर मुझे y का क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करना है तो 6 इंटू वाई का क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 20 माइनस 3 x का क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है ना। तो y का क्वार्टाइल डिविजन्स QD क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स का क्वार्टाइल डिवीजन। तो ये वैल्यू तो इग्नोर हो जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो y का क्वार्टाइल डिवीजन क्या हो जाएगा, 3/6 इंटू एक्स का क्वार्टाइल डिवीजन। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बच्चों 3/6, और x का क्वार्टाइल डिवीजन आपका 6 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो y का क्वार्टाइल डिवीजन कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। बोलो क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये तो हो गया हमारे पास क्वार्टाइल्स, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारे पास क्वार्टाइल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीन डेविएशंस की। अब समझिएगा बच्चों यहाँ पे कि मीन डेविएशन क्या होता है, समझना यहाँ पे। मीन डेविएशंस की अगर हम लोग बात करें तो मीन डेविएशन क्या कहता है, कहता है कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर आपको कोई एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रखा है, मतलब अगर आपको कोई xi का टर्म यहाँ पे दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है xi इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 xn, ठीक है ना। ये आपको एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि मीन डेविएशन इज डिफाइन, मीन डेविएशन जो है वो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, एज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसका, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनी सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। यानी अगर मैं कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रखा है और इसका अगर मुझे सपोज करो x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है, x4 दे रखा है, 4 आपको दे रखे हैं। अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, x मीन यहाँ पे आपको निकालना है। तो आपसे कह रहा है कि मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आप xi में से x मीन को माइनस करोगे। आप क्या करोगे, xi में से x मीन को यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है ना। तो आप xi में से x मीन को हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। माइनस कर लिया हमारे पास, और आपसे कह रहा है कि इनका एज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के हिसाब से xi माइनस x मीन, ठीक है ना। और अर्थमेटिक मीन है तो मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आया है उसका डिवाइड बाई समीशन ऑफ, जो कि x हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसको हम लोग n कह सकते हैं, ठीक है। समीशन ऑफ टोटल नंबर हो जाएगा n यहाँ पे, ठीक। और इनका क्या कह रहा है, सम, इन सभी का सम। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मीन डेविएशंस। तो मीन डेविएशन होता है समीशन ऑफ xi माइनस x मीन डिवाइडेड बाई n, समीशन ऑफ xi माइनस x मीन डिवाइडेड बाई n। ये आपका क्या कहलाता है, मीन डेविएशन कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे आ जाओ। अब ये तो हो गया मीन डेविएशन। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, तो ध्यान से समझना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास, मीन डेविएशन अबाउट। अब मीन डेविएशन किसी से भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम एनी सेंट्रल वैल्यू, फ्रॉम एनी सेंट्रल वैल्यू, चाहे वो आपका मीन होगा या फिर आपका वो मीडियन होगा
या फिर आपका वो क्या होगा हमारे पास बच्चों, मॉड होगा। तो किसी से भी हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन जो है वो हमें फाइंड करना है अबाउट किससे हो रहा है, मीन से हो रहा है, मीडियन से हो रहा है, मॉड से हो रहा है। तो अगर मीन से हो रहा है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाई आ जाएगा मीन, और इनटू में कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझिए यहाँ पे कि भाई मीन डेविएशन अगर मुझे निकालना है तो हम मीन डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है, ये नंबर्स आपको दे रखे हैं 5, 8, 10, 10, 12, 9, ये नंबर्स आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि बताइए इसका मीन डेविएशन कितना होगा। मीन डेविएशन हमसे पूछा गया है कितना होगा। तो भाई एक्सआई का ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 5, फिर कितना दे रखा है 8, फिर कितना दे रखा है 10, फिर कितना दे रखा है 10, फिर कितना दे रखा है 12, फिर कितना दे रखा है 9, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मीन डेविएशन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है समीशन ऑफ एक्सआई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एन, यही होता है हमारे पास। तो पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे इनका। मीन कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दो, 8, 5, 13, और या ऐसे ऐड करो, 12, 9, 21, 10, 31, 10, 41, 8 कितना हो जाएगा 49, और 9, 5, 14, यानी कितना हो गया 54, ठीक है, सही है। 5, 8, 20, 32, 32, 9, 2, 11, 41, 41 और 8, 49, 9, 5, 14, 54, ठीक है ना। तो 54 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है हमारे पास। तो कितना आ गया हमारे पास, 9। तो इनका जो मीन आ गया हमारे पास वो कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक्सआई माइनस एक्स मीन निकालना है। एक्सआई माइनस एक्स मीन निकालना है, ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे। हमें क्या करना है, एक्सआई माइनस एक्स मीन निकालना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने समझनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, जो मैं आपको यहीं पे बता सकता था वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बताता तो आपको पहले समझ में ना आता। जब भी आप एक्सआई माइनस एक्स मीन निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे आपने 5 में से 9 को माइनस किया, 5 में से 9 को माइनस किया, तो अब यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो आपको माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको प्लस वैल्यू लिखनी है। यानी हमें फाइंड क्या करना होता है, एक्सआई माइनस एक्स मीन का मॉड, जो वैल्यू माइनस में ना होकर के प्लस में आती है। तो ये हमारा जो बन जाएगा मीन डेविएशन, ये हमारा क्या बनेगा, एक्सआई माइनस एक्स मीन, ये मॉड में होता है डिवाइडेड बाई एन, जिसमें मतलब अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो प्लस में कंसीडर हो जाए। तो 5 माइनस 4 9 होता है, माइनस का 4 लिखेंगे प्लस का 4। 8 माइनस 9 होता है, माइनस का 1 लिखेंगे प्लस का 1। 10 माइनस 9 तो 1 होता ही है, तो 1 ही लिखो। ये भी 1 होता है, 1 लिखोगे। ये भी 3 होता है, और ये होता है 0, ठीक है। बोलो क्लियर है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब सबको प्लस कर देंगे। समीशन कितना आ गया, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 3, 10, ये आ गया हमारे पास बच्चों, कितना, 10 आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास 10। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताते जाओ भाई फटाफट, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई एन कर देंगे। एन क्या होता है हमारे पास, ये समीशन ऑफ एक्स आई, ये एन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। एन कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर जो दे रखे हैं एन, ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका हो जाएगा। तो सॉल्व कर लोगे तो मीन डेविएशन कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे मीन डेविएशन हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन आ गया हमारे पास कितना, 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 5/3। तो यही आपका आ गया मीन डेविएशन 5/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मीन डेविएशन आपका कितना आ गया, ये, ठीक है। अबाउट मीन से अगर मैं निकाला 5, 8, 10, 10, 12, 9, ये आपका हो जाएगा मीन डेविएशन। बोलो क्लियर है। अब आगे आ जाओ। अब अगर मान लीजिए आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, अब आपको मीन डेविएशन जो है वो फाइंड आउट करना है डिस्क्रीट सीरीज का। अब अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज का मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे सर, और आपसे बोला गया है कि कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से आपको निकालना है इसका मीन डेविएशन,
ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस टाइप से हम लोग इसको देखेंगे कि भाई मीन डेविएशन हमारा कैसे फाइंड आउट होगा डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपसे कहा था कि जिसमें आपका क्या होगा, एक्सआई का ऑब्जर्वेशन होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, एक्सआई का ऑब्जर्वेशन होगा हमारे पास और एक फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बेसिस पे हमें यहाँ पे मीन डेविएशन निकालना है तो हमारा मीन डेविएशन क्या हो जाएगा समझना। तो कोई नहीं, अभी हम लोग क्या करते थे बच्चों, अभी हम लोग करते थे समेशन ऑफ एक्सआई माइनस एक्स मीन, यही करते थे हम लोग, और डिवाइडेड बाई कितना करते थे हम लोग यहाँ पे n करते थे, ये करते थे। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जब क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पहले मीन हम लोग निकालते थे एक्सआई में तो हम लोग एक्सआई का डेटा लेते थे, अब हम लोग यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी आ जाती थी तो एक्सआई एफआई हो जाता था, तो वहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ एक्सआई माइनस एक्स मीन और एफआई का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये आपका क्या कहलाएगा, मीन डेविएशन, खत्म हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा, मीन डेविएशन कहलाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है। तो जैसे आपको यहाँ पे एक्सआई का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एक आपका 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर कितना है बच्चों 7 है, और फिर कितना है यहाँ पे 9 है। एफआई का एक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, एफआई का क्या दे रखा है, F1 आपको कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, और 9 दे रखा है हमें यहाँ पे, 2 दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मीन निकालेंगे। मीन हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9 7 16 9 25। तो मीन, अच्छा एक चीज़ और भी है, अब हम लोग यहाँ पे मीन निकालते कैसे हैं, अब हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। अब ऐसे नहीं निकालोगे कि आपको एक्सआई का ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा तो आप इसका यहाँ पे क्या कर दोगे, अर्थमेटिक मीन निकालो। ठीक है, अब आप क्या करोगे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, बोलो 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 बोलो, अर्थमेटिक मीन अगर मुझे निकालना है यानी मुझे क्या करना है, एक्सआई माइनस एक्स मीन चाहिए ना पहले मुझे, तो पहले तो मुझे क्या करना होगा, मीन निकालना होगा। पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मीन निकालना होगा। तो अब आप ध्यान करो कि जब मैंने आपको अर्थमेटिक मीन बताया था, जब मैंने आपको अर्थमेटिक मीन बताया था कि अगर एक्सआई दिया गया होगा, एफआई दिया होगा तो उसका अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते थे, उसका अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते थे, बताओ क्या बताते थे। तो हम लोग ये तो करते थे समेशन ऑफ एफआई इंटू एक्सआई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफआई, यही आपका होता था अर्थमेटिक मीन। तो यही करना पड़ेगा आपको, पहले आपको एक्सआई एफआई निकालना पड़ेगा, एक्सआई एफआई निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इनका सम करना पड़ेगा। तो बताओ ज़रा कितना हो गया, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 9। बोलो क्लियर है, ऐड करो ज़रा कितना हो गया। तो 9 5 14, 14 और 14 28, 28 और 28 दूनी 56, 28 और 28 और दूनी 56, 4 इधर से डालो, 56 और 41 कितना होता है हमारे पास, 56 और 41 117, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 9 3 12 22, 24 1 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप एक काम करो, ऐसे ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एक्स मीन ही चाहिए ना, क्योंकि बाद में तो एफ आई का मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, अगर मुझे एक्स मीन चाहिए तो आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड करो, 4 5 9 7 16 9 25, 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितनी, 5 आ गया हमारे पास इसका क्या, मीन। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक्सआई माइनस एक्स मीन निकालना है। अब हमें क्या करना है, एक्सआई माइनस एक्स मीन निकालना है, निकालो जरा। तो 1 माइनस 5 माइनस का 4 यानी प्लस का 4, 3 माइनस 5 माइनस का 2 यानी प्लस का 2, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, एक्सआई माइनस एक्स मीन
और इंटू FI, ठीक है। तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 9 इंटू 0 0, 2 दूनी 4, 1 चौको 4, ख़त्म। अब इनका सम कर दो, कितना हो जाएगा 8, 28, 28 और 16 कितना होता है 28 और 10 होता है 38, 8 6 14 यानी 44 हो गया। तो बस लगा दो, मीन डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आ गया 44 और n कितना था हमारे पास n। अब जो n होगा ना वो क्या होगा समेशन ऑफ FI होगा। अब जो n होगा वो क्या होगा समेशन ऑफ FI। प्लस करो इनको, तो 8 5 13, 9 13 9 3 12, 22 23 24 और 1 25, 25 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 44 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज़ द मीन डेविएशन। तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों मीन डेविएशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन डेविएशंस को हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज का मीन डेविएशन आएगा ना तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। बताओ अब आगे आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशंस की अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैंने आपसे पहले ही बोला था कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, डिस्क्राइब मैंने आपको रेंज में कर रखा था ऑलरेडी मैंने आपको रेंज में दे रखा था। तो आपसे कह रहा है कि चेंज ऑफ ऑरिजिन के केस में समझना यहाँ पे क्या था, चेंज ऑफ ऑरिजिन के केस में। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन के केस में मीन डेविएशन जो होता है वो अनचेंज हो जाता है। चेंज ऑफ स्केल के केस में मीन डेविएशन चेंज होता है सेम रेशियो पे। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे ध्यान से समझना कि भाई मीन डेविएशन जो है अगर आप मिनिमम वैल्यू लेते हैं, यानी मीन डेविएशन मिनिमम वैल्यू कब देता है जब वो कंसीडर किया जाएगा किस पे, मीडियन से। तो ये एक पॉइंट और समझना है कि मीन डेविएशंस की वैल्यू मिनिमम कब होती है जब वो मीडियन से यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलो भाई आगे आ जाओ यहाँ पे, ठीक। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो जैसे आपको दे रखा है x एंड y आर रिलेटेड, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ बच्चों, 4x प्लस 3y प्लस 11 बराबर कितना दे रखा है 0। एंड आपसे कह रहा है कि मीन डेविएशन ऑफ x इज 5.40, x का जो मीन डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा 5.40 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ y का मीन डेविएशन क्या हो जाएगा आप बताओ, y का मीन डेविएशन कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होता है, कोई दिक्कत नहीं, कि 4 ऑफ x का मीन डेविएशन हम लोग लिखेंगे प्लस 3 ऑफ y का मीन डेविएशन हम लोग लिखेंगे प्लस 11 बराबर 0। हमें चाहिए y का मीन डेविएशन, तो इसको उधर ले जाओ। तो 3 ऑफ y का मीन डेविएशन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 4 ऑफ x का मीन डेविएशन, ठीक है। तो y का मीन डेविएशन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 11/3 और माइनस का 4/3 x का मीन डेविएशन। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्पर्जन के केस में हम लोग ये जो कांस्टेंट वैल्यू और बाकी वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस का 4/3 x का मीन डेविएशन, ठीक है, यानी y का मीन डेविएशन हो जाएगा ये। तो आप बताओ क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू और x का मीन डेविएशन कितना है हमारे पास 5.40। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 270 इंटू में 4, 27 नहीं 3 दूनी 6, गलत हो गया, ठीक है 270 क्यों होगा, ये हो जाएगा 18 3 54 होता है ना, यानी 180 इंटू 4। अब 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है यानी 1.80 इंटू 4 7.20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या 7.20। तो मीन डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा हमारे पास 7.20, ठीक है ना। हाँ जी बताते जाओ भाई फटाफट बोलो सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप में आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों
स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है समझना है यहाँ पे ध्यान से। स्टैंडर्ड डेविएशन एक आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन तो कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोगों ने मीन डेविएशंस को पढ़ा था वैसे ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में आपसे कहता है कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डेविएशन, ये तो मीन डेविएशन का हमारे पास, यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा, कोई बात नहीं, गलत छप गया यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, मीन डेविएशन नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो आपसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइन, ये किसको डिफाइन करता है यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बच्चों वो डिफाइन करता है हमारे पास, वो किसको डिफाइन करता है? एज अ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का मतलब ये हो गया कि आपको समेशन xi माइनस एक्स मीन का स्क्वायर करना है और फिर डिवाइडेड बाई क्या होगा? n होगा और इस पूरे का रूट होगा। तो ये कहलाता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो वही चीज़ कह रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइड द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द एम द ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका ये कहलाता है हमारे पास, ठीक है ना। चलो क्लियर है। अच्छा एक और पॉइंट आप लोग समझिएगा यहाँ पे, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था ना, मैं ये वाला मीन डेविएशन वाला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक पॉइंट बताया था मिनिमम वाला, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि समेशन ऑफ, ठीक है, अगर मुझे xi माइनस एक्स मीन का, अगर जैसे यहाँ पे कह रहा है मीन डेविएशन एक्स मिनिमम वैल्यू, तो अगर आपसे ध्यान समझना समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन जो होता है हमारे पास, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन, अगर इनका हम समेशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0। देखो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से आता है, ये क्वेश्चन जो आता है ये इस टाइप से आपके में यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। कहाँ गया? चलो एक सेकंड रुक जाना, पीछे छूट गया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे समझ लेना कि समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो सम ऑफ मीन डेविएशन होता है वो हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना मीन डेविएशन, बोलो क्लियर है? ठीक, तो अगर एब्सोल्यूट डेविएशन अगर हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन, तो वो आपका क्या होता है? हमारे पास 0 होता है। व्हेन टेक इज कॉल्ड है, जैसे यहाँ पे लिया गया था मीडियन से, मीन डेविएशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मीन डेविएशंस की, तो जो मीन डेविएशन होता है वो केवल मिनिमम देता है मीडियन पे, लेकिन मीन पे क्या देता है? हमारे पास 0 देता है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ओके तो ये समझ गए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ है, ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज का, लेकिन अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आ जाए, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आ जाए तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो सेम वही है। तब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा समझना है यहाँ पे ध्यान से। तब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कोई बात नहीं, अगर xi और fi दे रखा है तो भाई ये तो है ही है, रूट तो है ही है, समेशन भी है xi माइनस एक्स मीन, ठीक है, इनका स्क्वायर भी है और इनटू में अब तब fi हो जाएगा, बस ये आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपसे नॉर्मली पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो xi माइनस एक्स मीन स्क्वायर, पहले xi निकालेंगे फिर x मीन निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकाल के उनका स्क्वायर कर देंगे, उनका समेशन कर देंगे। n क्या होगा? n हो जाएगा समेशन ऑफ x, और यहाँ पे n क्या होगा? समेशन ऑफ fi हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है? हाँ जी बताओ भाई, फटाफट बताते जाओ। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ समझना है यहाँ पे ध्यान से। प्रॉपर्टीज़ आपसे ये कहता है कि अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV होता है। वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, अपॉन AM, ठीक है, अर्थमेटिक मीन इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए आप सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशंस के का फॉर्मूला ये है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल भी अगर आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। देखो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि भाई एक्स आई हमें दे रखा है 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने आपसे कह दिया कि इन ऑब्जर्वेशन का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका एक्स मीन निकालेंगे। एक्स मीन कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10, 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, 8 2 4 5 20, 2.5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर निकालना होगा। तो 1 में से 2.5 माइनस करो, 1 में से 2.5 माइनस करो, माइनस करो जरा कितना हो जाएगा। तो क्योंकि वो स्क्वायर है तो माइनस की वैल्यू ऑलरेडी प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2.5, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, आप बताओ भाई। 1 में से अगर हम 2.5 माइनस करेंगे, ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, आप बताओ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास भाई, या तो आप 2.5 में से 1 माइनस कर दो पहले, तो 1.5 आता है कि नहीं आता है। 1 में से 2.5 माइनस करोगे तो माइनस का 1.5 आ जाएगा, 1.5 प्लस कर लोगे तो माइनस का 2.5 आ जाएगा। तो माइनस का 1.5 है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भाई एक काम करते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो आप बताओ एक्स मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 3 6 4 10 5 15 और डिवाइडेड बाई 5, यानी अब हो गया 3। ठीक है ना, बोलो। तो अब 1 में से 3 माइनस करो, माइनस का 2, माइनस का 2 करोगे तो माइनस 2 लिखना नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 3 माइनस करोगे माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 में से 3 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, बस अब इनको प्लस कर लो, 4 1 5 1 6 4 10, 10 हो जाएगा हमारे पास बच्चों। ठीक है, 4 1 5 1 6 4 10, 10 हो गया। तो क्या बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताया था, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल ऑफ स्क्वायर इनका रूट डिवाइडेड बाई एन, यही बताया था। तो समेशन कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर 10, तो ये वैल्यू आपको 10 दे रखी है। एन कितना है, 1 2 3 4 5 है, इनका रूट ले लेंगे, तो यानी √2, और √2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.414। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बताते जाओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलो कोई डाउट किसी को। तो ये चीज़ समझ में आ गई, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं मीन डेविएशन, 5 8 10 10 12 9। ठीक है, मीन डेविएशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। देखो आपको मॉड इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर आप -4 करोगे, मान लो अगर आप -4 करते, सपोज -4 करते, 8 - 9 -1 करते, 10 - 9 +1 करते, 10 - 9 +1 करते, 12 - 9 +3 करते, और 9 - 0 +0 करते, तो ये हो जाता -5, ये हो जाता +5, ये तो 0 आ जाता हमारे पास। तो मीन डेविएशन तो ऐसे सबका 0 आ जाता। तो इसलिए हमें मॉड करना होता है जहाँ पे हमें सारी वैल्यू प्लस करना होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ मीन डेविएशन की बात करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन, वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, वो हमारे पास 0 होगा। यहाँ तो हम लोगों ने मीन डेविएशन की बात करी, ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने मीन डेविएशन की बात करी, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइड बाय। अगर मीन डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है, यानी समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन बताना है, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। बोलो क्लियर हो गया, हाँ जी बताओ। ठीक, तो ये था हमारे पास जो मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरा डिस्पर्जन क्या होता है हमारे पास, और ये पूरा डिस्पर्जन आपका ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, ठीक है।